जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम द ग्रेट खली सर जो है उनके ढाबे की ओपनिंग पे आए हुए थे। और आप सबको पता है कि जब किसी बड़ी सेलिब्रिटी के किसी भी इनॉग्रेशन होती है, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है, तो उसमें बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेपी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी। बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं उनका। जी। सर, आज आप यहाँ पे द ग्रेट खली जी के ढाबे की ओपनिंग पर आए हैं, तो आपको कैसा जनसमूह देखने को मिला यहाँ पर? देखिए, आज हमारे भाई हैं खली भाई, जिन्होंने हमारे देश का, भारत का नाम जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। तो आज उनका ये जो एकेडमी और जो ये इन्होंने रेस्टोरेंट खोला है करनाल चंडीगढ़ हाईवे पर, तो इसके इनॉग्रेशन में उन्होंने हमें बुलाया और हम लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल रहे। और भी कई जो प्रोमिनेंट लोग हैं हरियाणा की राजनीति के, पंजाब या देश की राजनीति के, कई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जी जो विज साहब हैं, वो भी यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल थे। तो एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर आज यहाँ पे हुआ सभी राजनीतिक दलों के, और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके भी बड़े प्रमुख लोग यहाँ पे आज शामिल रहे। और हमें भी मौका मिला, खली भाई का ये जो ढाबा है, रेस्टोरेंट है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हैं, ऐसी ही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जी। सर, जैसा कि हमें पता चला आपके ऊपर एक शॉर्ट मूवी बन रही है, तो उस शॉर्ट मूवी का मेन कारण क्या है उस मूवी को दर्शाने का लोगों के सामने? ये शॉर्ट मूवी नहीं है, ये बॉलीवुड की एक पूरी कमर्शियल मूवी है और ये बायोपिक है। ये बायोपिक, इसका नाम शेर सिंह राणा ही है इस बायोपिक का, और ये नेक्स्ट ईयर आएगी। विद्युत जामवाल इसमें एज ए शेर सिंह राणा लीड रोल कर रहे हैं, और श्री नारायण सिंह जी जो कि एक प्रोमिनेंट डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने टॉयलेट, एक प्रेम कथा, बत्ती गुल, मीटर चालू, कई अनेक फिल्में उन्होंने बनाई है। तो वो हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। और फिल्म बनने का ये किताब मैंने लिखी थी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक, जिसमें जो अफ़गानिस्तान जाकर जो हमारे आखिरी भारतीय हिंदू सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान जी, जो उनकी समाधि में अफ़गानिस्तान से लेकर आया था, तो कैसे उसको लेकर आया, क्या क्या वहाँ पे कठिनाइयाँ हुई, तो ये सब जो है उस फिल्म में दिखाया जाएगा। और इस बुक पर, जो बुक बेस्ट सेलर भी बनी, तो उस बुक पर ये बायोपिक बनने जा रही है। जी। आज के समय में आप देख रहे हैं समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियां फैल रही हैं, तो आप देश के हर एक नागरिक को, युवा को, बच्चे को, बूढ़े को कैसे प्रेरित करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे उनको कि वो अपने भविष्य की तरफ ध्यान दें? देखिए, एज ए आरजेपी का राष्ट्रीय संयोजक और एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने वाला व्यक्ति होने के नाते मेरा और बहुत ज़्यादा ये कर्तव्य बनता है कि हम समाज के लिए ऐसा रास्ता तय करें, ऐसा रास्ता बनाएं कि जो हर यहाँ पे जो युवा है हमारे देश का, वो बेरोजगार ना रहे। क्योंकि बेरोजगारी ही एक ऐसी समस्या है जिससे दूसरी समस्याओं की शुरुआत होती है। जो बेरोजगार व्यक्ति होता है वो नशे में पड़ता है, वो गलत कामों में पड़ता है। जब कोई काम नहीं होता तो वो, उसका जो दिमाग देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो देश के या अपने समाज के, अपने परिवार के जो है खिलाफ काम करता है। तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं सभी युवाओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि देखिए, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती है, तो काम की कोई कमी नहीं है। आप जो स्किल्ड काम होता है, दुर्भाग्य है कि आज के समय में जो पहले जो हमारे यहाँ परंपरा थी, जैसे कि ये जो आज जो जाति प्रथा है, पहले जाति के हिसाब से काम बटे हुए थे। एक्चुअली में जाति बाद में थी, काम के हिसाब से लोगों को वो जाति
का दर्जा दे दिया करते थे। अब क्या है कि हर आदमी कलेक्टर बनना चाहता है, लेकिन क्या है कि वो नहीं बन पाता, तो वो जो प्रोफेशन वो कर सकता था, जिससे वो परिवार का पालन पोषण कर सकता था, वो भी नहीं करता और आगे कुछ दूसरा भी नहीं कर पाता, तो वो बेरोजगार रह जाता है। तो मेरा निवेदन है कि जो स्किल्ड काम होता है, जैसे कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, आज हम देखते हैं कि खासकर जो जिनका पुश्तैनी काम था, बढ़ई थे, तो वो लोग अपना काम भी के भी नहीं रहे, अपना काम भी छोड़ दिया उन्होंने और कोई दूसरा काम भी नहीं पकड़ पाए। तो सारे युवाओं को मेरा ये संदेश है आपके माध्यम से कि कोई ना कोई काम जो है आप जीवन में सीखें, क्योंकि जब आप कारीगर होंगे हाथ के, तो आप कम से कम बेरोजगार नहीं रहेंगे और काम में रहेगा आपका दिमाग, तो देश को आगे बढ़ाने में आप एक सहयोगी भी बनेंगे। जी, आपने बात की कि आज सबसे मेन मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। आप अपनी पार्टी की तरफ से कैसे युवाओं के लिए रोजगार लाएंगे और कैसे उनके भविष्य को उज्जवल करेंगे आपकी पार्टी के तहत? देखिए, जो हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, हम लोग करीब 5 राज्यों में हम लोग काम करते हैं और हमारा जो सबसे प्रमुख मुद्दा होता है वो बेरोजगारी ही है। इसके लिए हम समय समय पर हमारी पार्टी धरना प्रदर्शन आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन भी करती है, क्योंकि जो अभी मौजूदा सरकारें हैं, चाहे वो भाजपा की हो या फिर जहाँ पर दूसरे क्षेत्रीय दलों की है, उन्होंने वादे किए। किसी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसी ने कहा 50 लाख रोजगार देंगे, लेकिन अपनी बात पर खरे नहीं उतर पाए। खरे इसलिए नहीं उतरे क्योंकि उन्होंने वादे बड़े बड़े कर लिए जो कि झूठे थे, लेकिन वोट के लालच में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने वो वादे कर लिए। सबको मालूम है कि इतने सरकारी रोजगार पैदा नहीं किए जा सकते। 2 करोड़ तो मुझे लगता है कि सरकारी सर्विसेज अभी भी नहीं होंगी पूरे देश में। जो है अगर केंद्र सरकार की नौकरियां हम देखें या किसी एक राज्य की देखें, तो इतने रोजगार फिर आप कहाँ से ले आएंगे? तो इसका जो तरीका है वो यही है कि आप इंडिपेंडेंटली लोगों को स्वरोजगार पैदा करें, जिससे कि सरकार के ऊपर से डिपेंडेंसी कम हो। और ये समाज को खुद भी सोचना पड़ेगा। पूरी तरह से आप सरकार के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। सरकार अभी एक बहुत गलत काम कर रही है कि लोगों को अपने ऊपर निर्भर करवा रही है जान के। जैसे अभी फ्री का राशन दे रहे हैं, अगर आप घर बैठा के लोगों को खिलाएंगे तो एक समय आएगा लोग काम करना बंद कर देंगे और इससे हमारा देश तरक्की करने की जगह पीछे हो जाएगा। जैसे मनरेगा स्कीम है, तो लोगों को थोड़ा सा ऐसा एहसास भी होना चाहिए कि आपने कुछ किया। मनरेगा एक अच्छी स्कीम है कि भाई आप, सरकार बाध्य है कि भाई हम 10 दिन का रोजगार देंगे, तो ऐसी जो स्कीम है उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। और जो घर बैठा के कि इतना राशन दे दो फ्री, ये सब फ्री दे दो, तो उससे लोग फिर काम करना बंद कर देंगे। फिर तो मतलब आपने वोट का लालच तो कर लिया, लेकिन देश की तरक्की तो इससे रोक दिया आपने। तो हमारा ये मानना है कि आप उनको चीज़ें उपलब्ध कराइए। कोई हमारे देश में कोई भूखा रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भूखा अगर रहने के लिए मजबूर है तो उसको आप उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी काम करवाइए उससे, और उसको जो है आप आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। तो क्योंकि अगर आप देश को अपाहिज कर देंगे फ्री का खिला के, तो देश बर्बाद होगा। तो मेरा तो यही मानना है। और हमारी पार्टी जो है हर चीज़ के लिए ये कभी वादा नहीं कर सकती कि हम फ्री 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 बांट देंगे, क्योंकि ये जो लोग फ्री बांटने वाले हैं अपनी, ये तो सरकारी तिजोरी से देते हैं। देने को तो हर कोई दे देगा। मोदी जी कोई अपनी जेब से तो देते नहीं, या केजरीवाल जी अपनी जेब से तो 10 रुपए निकालते नहीं। सरकारी पैसा है, देने को तो हम भी दे दें, हम भी वादा कर लें, क्योंकि शेर सिंह राणा को अपनी जेब से तो देना नहीं। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि मैं एक देशभक्त आदमी हूं, अपने देश से प्रेम करता हूं, मुझे मालूम है कि अगर मैंने ये सब चीजें फ्री दी तो इससे हमारा देश जो है वो बर्बाद होगा, पीछे हो जाएगा। तो हम कोई ऐसी नई नई स्कीम लाएंगे जिससे लोगों को स्वाभिमान के साथ
उनकी जेब में पैसा डाला जाए, उनको लगे कि हाँ मैंने कुछ किया और अब ये मेरा हक है। ये नहीं है कि हम उसको भीख की तरह दें। आज ये सरकार जो है भिखारी बनाने में लगी हुई है लोगों को, जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सभी मुद्दों को लेकर हमने आपसे बातचीत की। आपने बताया भी किस तरह से आप परिवर्तन करेंगे, लेकिन आज के समय में सबसे मेन मुद्दा जो है वो शिक्षा का है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सी जगह सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा दर्जा दिया जा रहा है। तो इस शिक्षा को परिवर्तन को लेकर कैसे क्या करेंगे आप? देखिए, सरकार को दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि चाहे आप उसको प्राइवेट माध्यम से दीजिए, प्राइवेटाइजेशन करके, चाहे सरकारी माध्यम से दीजिए, वो एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। अगर आपको फ्री कोई चीज़ देनी है तो वो शिक्षा दीजिए, वो आप मेडिकल फैसिलिटीज़ दीजिए। लेकिन आप अगर घर बैठा के भाई जितना खर्चा आप दूसरी की फ्री की चीज़ें देने में लगा रहे हैं, है ना, अगर आपको बच्चों को आप फ्री शिक्षा दीजिए, उससे दो फायदे होंगे। देखिए, अगर आपने किसी परिवार को फ्री का खाना दिया और उससे पैसे निकलवा लिए उसके हॉस्पिटल के नाम के, वो अस्पताल गया तो उसका वहाँ खर्चा हो गया, उसने अपने बच्चे को स्कूल भेजा, किताबें कॉपी किताब खरीदी, वहाँ का उसका खर्चा हो गया, तो आपने उसकी जेब से पैसे तो निकलवा ही लिए ना। तो उसको क्या एहसास हुआ? खाना लेते हुए उसको लगा कि वो भिखारी है, सरकार ने उसको ऐसे ही दे दिया। और जब उसने मेडिकल फैसिलिटी के लिए या पढ़ाई के लिए खर्चा किया तो उसको लगा यार सरकार ने मुझे लूट लिया। तो जो खर्चा करना है, वो जो फ्री का राशन है, उस पे ना करके आप उसको फ्री एजुकेशन दे दो बच्चे को। उससे जो उसकी फीस बचेगी उससे वो अपने घर का गुजारा चला लेगा, उसके कुछ पैसे फालतू उसको बच जाएंगे। मेडिकल फैसिलिटी फ्री दे दीजिए। होना क्या चाहिए कि चाहे कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे कोई सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे कोई सरकारी या प्राइवेट स्कूल हो, हर जगह पर नियम बना देना चाहिए कि भाई अगर प्राइवेट है तो बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पे, उसका जो खर्चा है, जो एक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो उसको गवर्नमेंट पूरा करेगी, है ना। अभी भी स्कीम है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार जो है उसको ठीक से लागू नहीं करा पाती। प्राइवेट स्कूल भी जो है बाध्य होते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है वो जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए होती है, लेकिन वो भी जो है वो पैसे ऐंठ कर, डोनेशन लेकर जो है ऐसे बच्चों को दे देते हैं जो उस कैटेगरी में नहीं आते। तो इसके ऊपर भी चेकआउट रखने की ज़रूरत है। जो जिसकी सरकार है उस पर थोड़ा ध्यान रखे, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, कि भाई कोई प्राइवेट स्कूल ऐसा तो नहीं कर रहा। तो धीरे धीरे चीज़ों में परिवर्तन आएगा और हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो क्रांतिकारी परिवर्तन है, उसके लिए हमारे पास एक पूरा एक विचार है, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी को लेके हो, चाहे वो बेरोजगारी को दूर करने को लेके हो। तो जब हमें मौका मिलेगा, सत्ता में आएंगे, तो हम विश्वास है कि लोगों की सेवा करेंगे और उनके जो अधिकार हैं उनको देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आरजेपी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी। आपको इनके विचार कैसे लगे, एक शब्द कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताना। मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान।